Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक वेरी क्विक मीठा लेके आई हूँ जो कि इतना क्विक तैयार होता है, ये आपकी सोच है और ये कोई बच्चा भी बना सकता है। ठीक है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें मेरे ये तमाम इसको, तो ये ना सिर्फ बड़े बच्चे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी रेडीमेड इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई आपको इसमें नहीं चाहिए कि आपको मेहनत करनी पड़े, पकाना पड़े, कुछ फ्राई करना पड़े, नथिंग, जस्ट फ्यू थिंग्स। ठीक है, ज़रा देखा जाए तो ये ब्रेड के 2 स्लाइसेस है जो हर घर में होते हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश करें वाइट ब्रेड यूज करें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ये है मेरे पास आलमंड्स, क्रश्ड आलमंड्स हैं। ये एज मच एज यू वांट, लेकिन मुझे 4 to 5 टेबलस्पून से ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और ये है कंडेंस मिल्क विच इज़ 400 ग्राम नियरली। ये एक मैंने टिन लिया है कंडेंस मिल्क का। आप घर भी बना सकते हैं, कड़ा हुआ दूध वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थिक फॉर्म में। और ये है मेरे पास क्रीम, ये विच इज़ 250 ग्राम, ये थिक वाली क्रीम है। ठीक है, और ये मुझे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्योरा वाटर चाहिए, और मिक्सिंग के लिए एक सिर्फ ब्लेंडर चाहिए। इसके लिए आपके हाथों की भी मशक्कत दरकार नहीं है। चलें शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी तैयारी, जो कि बहुत आसान है। ये देखें, ये ब्रेड के ये एजेस जो हैं आप हाथ से कर लें, छुरी के साथ कर लें, ये आराम से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरे फ्रिज में पड़ा था इसलिए ये देखें थोड़ा सा हो गया, ये इट्स फाइन हो जाए। इसको रिमूव करके अच्छी तरह, और हम इसको डाल देंगे ये मिक्सिंग बोल जिसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं, मैं डायरेक्ट उसी में डालूंगी। ठीक है, और इसको मैं करूंगी सोक मिल्क में। इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिल्क चाहिए, ज्यादा नहीं, लाइक हाफ कप से भी कम। बस इसको मैंने इसमें सोक करना है और इसको मैंने दबा देना है ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए ब्रेड हमारी और अच्छे से ब्लेंड हो। इसमें बिल्कुल इसका कोई एक चंक भी बाकी ना रहे। ये देखिए इसमें होगी ये डिप। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी साइड पे ताकि ये हो जाए। लाइक 5 मिनट के लिए इसको सिर्फ मैं रखूंगी, फिर उसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं डालूंगी ये क्रीम, चूंकि सोख हो चुकी है ब्रेड, तो इसका मैं ऊपर से जो है हटा दूंगी कवर, और इसको स्पैचुला की मदद से सारा अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये इट्स टू थिक, आप चाहें कोई फॉर्म यूज कर सकते हैं, द क्रीम शुड बी थिक। ठीक है, और इसके बाद हम डालेंगे ये कंडेंस मिल्क है मेरे पास, जो मैंने आपको बताया विच इज 400 ग्राम। देखिए मैं आपकी आसानी के लिए बार बार रिपीट करती हूँ ताकि कोई एक भी जो है ना आपसे स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी शानदार बने। अच्छे से इसको साफ करके इसमें डाल लें। जी, तो उसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्योरा वाटर। अगर आपके पास क्योरा एसेंस है तो आप वो यूज करें, लाइक 1 or 2 ड्रॉप, और अगर ये है आपके पास तो ये 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इनफ होगा। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे एक फ्लेवर अच्छा आता है। बाज़ लोग इसमें रोज वाटर भी डालते हैं, इट्स अप टू योर टेस्ट, जैसे आपको टेस्ट हो। बस आपकी आसानी के लिए मैंने बोल में बताया है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसे ब्लेंडर में भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो आलमंड्स हैं थोड़े से मैं डालूंगी इसमें, और कुछ मैं इसमें जो इसकी होगी फिनिशिंग होगी जिसमें हमने इसको लास्ट वो देना है, फ्रीज करना है, उसमें भी मैं कुछ बिछाऊंगी इसको, लाइक 4 to 5 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए। ये मेरा टीस्पून था इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। ये देखें, ये आलमंड डालने से इसका एक चेंज हो गया है, शक्ल ही इसकी चेंज हो गई है जी। तो अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। और दूसरी बात बताती चलूँ, आप आलमंड्स में पिस्ताशू भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें ज़्यादा पिस्ताशू ही है, लेकिन चूँकि मैं कुछ एलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाल रही, सिर्फ मैं आलमंड्स डाल रही हूँ, लेकिन इसमें पिस्ताशू भी जाता है जी। तो ये मैं जितनी रिक्वायर्ड थी क्वांटिटी मैं डाल चुकी हूँ इस ब्लेंडर के अंदर, और इसको कर देंगे बंद, और इसको मैं कर दूंगी ब्लेंड प्रॉपरली, बिकॉज इसका जो है ब्लेंड आपने इस तरह करना है कि सही ये क्रीमी फॉर्म में इसका टेक्सचर आना चाहिए। जी, तो ये हो चुका है ब्लेंड हमारा अमेज़ा। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये मैंने एक मोल्ड लिया है, आप चाहें कोई सा ले सकते हैं, लेकिन मैंने टिन फॉर्म में लिया है, ज़रा इसमें अच्छा फ्रीज होता है। और ये मैंने थोड़ा सा इसके नीचे डाल दिया, ठीक है। और ये देखें, इसका कुछ इस तरह होना चाहिए, ये कोई बहुत थिक नहीं होता, ये रनिंग ही होता है, ठीक है। ये एक मोल्ड है, आई थिंक आई नीड 2 मोल्ड्स। 2 मोल्ड्स में ये मैं डाल दूंगी अपना ये सारा जो है मिक्सचर, और इसको थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसके ऊपर, ये देखें, थोड़ा सा इसके ऊपर बस स्प्रिंकल कर दें, और ये फ्रीज होके बहुत अच्छी एक वो आती है, और ये बिल्कुल एक बेहतरीन कुल्फा तैयार होता है। तो इसको मैं रख दूंगी फ्रीजर में मीनवाइल, और बाकी का जो अमेज़ा है वो भी मैं ब्लेंड कर दूँ। ये देखिए, मैंने 2 मोल्ड्स रेडी कर लिए हैं, ठीक है, विच इज़ इनफ फॉर 12 पीपल। इंशाल्लाह 10 to 12 पीपल आराम से खा सकते हैं ये, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताती चलूँ, ये आपने फ्रीज करना है नियरली 3 से 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे तो होने चाहिए फ्रीज। मेरा फ्रीजर क्विक करता है फ्रीज, तो मैं इसे सिर्फ 3 घंटे के लिए रखूंगी, इनफ होगा। लेकिन जब आपने इसको सर्व करना है उससे 1 घंटा पहले इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, निकाल लेना है फ्रीजर से, और इसका देखना है कि किनारे बिल्कुल अलग हो जाएं, ठीक है। फिर इसको आप जब उल्टाएंगे, प्लेट में डालेंगे, तो आराम से ये जुदा हो जाएगा। या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपने जल्दी करना है, तो आप इस गर्म पानी इसके बैक साइड पे डालें टैप से, और या गर्म करके डालें, तो तब भी ये जल्दी मोल्ड बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको कट करें और सर्व करें, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू एज माई फीडबैक, और इसकी फाइनल लुक के साथ बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। इसे मैं कर दूंगी अच्छे से फ्रीज। दिस इज द फाइनल लुक, देखें इस तरह होना चाहिए इसकी लुक। ये साइडों से देखें छोड़ा है अपने किनारे, ये देखें, इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने आराम से कट कर रहा है। देखें, आप चाहें तो इसको इस तरह से काट लें, लेकिन ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह तैयार होता है। जी, तो ये मैंने आपको पहले दिखाया कि ये मैंने काट लिया है कुल्फ़ा पीसेस में, और ये देखिए किस कदर मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही ठंडा ठंडा मज़ेदार तैयार हुआ है। और दूसरा मोल्ड जो है वो मैं उसी में से मैंने काट लिया था एज इट इज़, उसमें से निकाल के तो सर्विंग बॉल में मैं डाल रही हूँ। तो अभी हम लेंगे अपना फीडबैक, आपको दिखाते हैं। सर्व किया है अपनी नन्ही मुन्नी मेहमान, ये हैं प्यारी बेटी मरियम
तो ये देंगी आपको अपना फीडबैक जी। हाउ डिड यू फाइंड द टेस्ट, हाउ डिड यू फाइंड द डिजर्ट? It was beautiful and sweet, and I really enjoyed the dessert. It You like the texture of the? Yes, the texture of it was very nice, and it's pleasantly cold and refreshing. Yeah, you know what is the name of this dessert? It's kulfa. Oh, Yeah, kulfa. It's like kulfi or ice cream. You find any ice cream like similar taste? yes, it tastes very sweet, and it has a similar texture to ice cream. It tastes really really creamy nice. one. Oh, thank you very much, मरियम। मरियम ने तो बहुत पसंद किया। आप भी बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी एक नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।